हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दस्तक एपिसोड नंबर 14 में। आज हम करने वाले हैं अमाइंस। बेटा, अमाइंस से नीट में क्वेश्चन आना ही आना है और बहुत फिक्स क्वेश्चन है, बहुत फिक्स क्वेश्चन है। लगातार कई सालों से वही फिक्स पैटर्न चलता चला आ रहा है। उन्हीं फिक्स पैटर्न पे पूरा अमाइंस में लेकर आया हूं आपके सामने। मतलब इसको अगर आपने कर लिया ना मेरे भाई, तो अमाइंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म है। आपको थोड़ा रिवीजन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज अमाइंस में हम क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले ध्यान से रिएक्शंस को देखिए। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जिनसे थोड़ी प्रैक्टिस होगी, जिनसे थोड़े पैटर्न को हम समझेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। आपको समझना होगा एक अमाइड की रिएक्शन, एक अमाइड की रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में Br2। बेटा तुरंत नाम याद आना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। अब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि इस रिएक्शन में होता क्या है। तो बेटा मैं आपको एक बार शॉर्ट मेथड में बताता हूं क्या होता है। ये बेस ना, ये बेस N के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है। N का नेगेटिव Br पे अटैक करता है, तो उसे फील होता है कि यार N ने Br को जोड़ के गलती की, रिपल्शन शुरू हो जाता है। फिर बेस एक और H लेता है और ये नेगेटिव बेटा डीलोकलाइज होके ये पूरा का पूरा फैक्टर अटैक करता है। और आपको बाद में पता है कि हाइड्रोलिसिस होती है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक थी कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में आप कार्बोनिल को निकाल दीजिए ना, बस बाकी पूरा पूरा वही आंसर है। मतलब द आंसर इज एनिलीन। द आंसर इज एनिलीन। यहां पर जो स्टेप फॉलो होता है वो माइग्रेटिंग स्टेप फॉलो होता है। वो क्या स्टेप फॉलो होता है? माइग्रेटिंग स्टेप। जैसे ही एनिलीन किया, भाई ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। क्या इस रिएक्शन का नाम है? कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब ये नाम अपने आप को खुद बता रहे हैं कि मुझे आइसोसाइनाइड मतलब एनसी बनाना है, एन से सी बनाना है, एनसी बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, हॉफमैन ब्रोमाइड के बाद ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन बहुत बार कनेक्ट करता है वो, क्योंकि उसको पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड से बनना 1 डिग्री है और 1 डिग्री अमाइन की जो रिएक्शन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ है। हमेशा आप इन दोनों को एक साथ पाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो यहां पर क्या बनता है? एनसी बनता है, जो कि किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन। तो यहां बन जाता है एन ट्रिपल बॉन्ड सी। कभी कभी इसी का रिवर्स पूछ लेते हैं कि एनसी बना है तो बताओ ये क्या रहा होगा। तो पक्की बात है क्लोरोफॉर्म से एनसी बना होगा, तो यहां NH2 रहा होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड हुई है, ये NH2 है, तो बताओ क्या रहा होगा। तो भाई बीच में कार्बोनिल रहा होगा, क्योंकि बीच में ही तो कार्बोनिल को हटाया है। मतलब रिवर्स भी जा सकते हो आप रिवर्स भी जा सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए अगली रिएक्शन पे आते हैं। इस रिएक्शन का नाम ध्यान दीजिए, गैब्रियल थैलामाइड। ये थैलामाइड दिख रहा है ना, नाम है इसका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बेस सबसे पहले एसिडिक बेस रिएक्शन करता है, वो भी एसिड बेस। ये N न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है जस्ट लाइक SN2, और बाद में हाइड्रोलिसिस हो जाती है। मतलब जिस ब्रोमीन पे, जिस कार्बन पे ये ब्रोमीन कनेक्टेड है, बस उसी पे NH2 लग जाता है, उसी पे NH2 लग जाता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब SN2 अटैक की बारी आ रही है तो कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं हो सकता, कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं हो सकता। इसीलिए कभी गैब्रियल थैलामाइड से एनिलीन नहीं बन सकता। एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछा था कि गैब्रियल थैलामाइड से क्या आप एनिलीन बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर यहां पे अटैक किया N ने, तभी एनिलीन पॉसिबल है, तभी एनिलीन पॉसिबल है, और यहां अटैक पॉसिबल नहीं है। तो गैब्रियल थैलामाइड से एनिलीन नहीं बना सकते। अब जैसे ही NH2 बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया, अब लो क्लोरोफॉर्म के साथ वही आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमाइन टेस्ट। मतलब 1 डिग्री अमाइन के बाद बहुत बार ये रिएक्शन पूछा है। आप ध्यान दीजिएगा तो पूरी अमाइन में 1 डिग्री अमाइन का बहुत महत्व है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।
अगले में देखिए, अगले में ध्यान से मैंने कुछ कनेक्टिविटी दिखाई है, इन कनेक्टिविटी को समझेंगे, ऊपर वाला कर पाएंगे तो नीचे वाला आराम से कर पाएंगे। ऊपर वाला समझते हैं। क्या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ भी करके अगर अमाइड बना दूं तो अमाइड से हॉफमैन ब्रोमाइड कर सकता हूं, हॉफमैन ब्रोमाइड से कार्बिलमाइन टेस्ट कर सकता हूं। एक और चीज यूज की है मैंने, हिंसबर्ग। मैं आपको बता देता हूं हिंसबर्ग में क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट में 1 डिग्री अमाइन जो होता है उसके पास 2 H होते हैं, तो नाइट्रोजन 1 H तो HCl के साथ दे देता है, मतलब 1 H निकल गया, बचा 1 H, और वो 1 H एसिड बेस कर सकता है। मतलब 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग में सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री अमाइन अटैक तो कर लेगा, क्यों? क्योंकि 1 H है 2 डिग्री के पास, अटैक तो हो जाएगा, HCl तो निकल जाएगा, लेकिन क्या वो बेस में सॉल्युबल होगा? भाई H खत्म हो चुके हैं, अब वो बेस में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। और टर्शरी अमाइन की बात करें तो रिएक्शन ही नहीं देगा, क्योंकि H नहीं है तो अटैक ही नहीं करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको? रिवीजन हो गया आपका, ठीक। देखिए कार्बोक्सिलिक से जब अमोनिया के प्रेजेंस में हीट है ना, तो ये वाटर रिलीज करता है और बनाता है अमाइड। क्या बनाता है? अमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड दिख रहा है, मतलब कार्बोनिल हटा दीजिए तो इसी कार्बन से NH2 जुड़ जाएगा, CH3NH2 जुड़ गया। अब आपको दिख रहा है 1 डिग्री अमाइन है, 1 HCl लेने में जाएगा, 1 H एसिड बेस, मतलब सॉल्युबल होगा। अब इसी चीज को यहां से करते हैं। पहले मैंने PCl5 कराया, जिससे ये क्या बन गया? Cl। फिर एडिशन एलिमिनेशन से अमाइड बना दिया। हमें पता है कि भाई अमोनिया अटैक कर सकता है, एडिशन एलिमिनेशन कर सकता है, मतलब अमाइड बन सकता है। अब अमाइड के बाद क्या होगा? फिर से वही सारी रिएक्शन, फिर से वही सारी रिएक्शन। अमाइड के बाद कार्बोनिल हटाओ, हॉफमैन ब्रोमाइड है, क्या बन गया? CH3NH2। फिर क्या बन गया? CH3NC। दिख रहा है आपको? 1-2 बार कर लिया ना तो बहुत तगड़ा हो जाता है। फिर देखिए रिडक्शन है, क्या ये NC पूरा पूरा रिडक्शन करेगा तो मेरे भाई ये 2 डिग्री अमाइन बनाएगा, और 2 डिग्री अमाइन के पास 1 H होता है जो कि इस Cl को निकाल के एडिशन एलिमिनेशन कर लेगा। लेकिन क्या वो बेस के साथ सॉल्युबल हो पाएगा? नहीं। यही तो 2 डिग्री अमाइन था जिसने अलग किया, तभी तो ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हिंसबर्ग से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्या ये 2 डिग्री बस इनसॉल्युबल होगा? रिएक्शन तो देगा लेकिन इनसॉल्युबल होगा। क्या आप समझ चुके हैं? अब आपके लिए जो टास्क है वो टास्क रिवर्स लेके आना है। आपको मैंने बताया रिवर्स कैसे आना है, तो जरूर मुझे कमेंट करके ए बताइए बेटा, क्योंकि काफी सारी आप चीजें सॉल्व कर रहे हो, काफी अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर आपको पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दिन मैंने एक टास्क दिया था, आपको याद आ रहा होगा, इस CHO के थ्रू मैंने कैनिजारो कराया था, याद है आपको? तो बेटा NO2 इसके लिए तो -M करेगा और इसके लिए -I करेगा, क्योंकि मेटा पे है, इसके लिए पैरा पे है, -M करेगा। तो बताओ अटैक जल्दी कहां होगा? यहां पे। और मोर रिएक्टिव क्या होता था? ऑक्सीडाइज। मोर रिएक्टिव क्या होता था? ऑक्सीडाइज। तो जब मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा COO नेगेटिव, ये बन जाएगा रिडक्शन, और NO2 एज इट इज रहेगा। तो ये टास्क मैंने डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए मैं आज डिस्कस कर दे रहा हूं। तो आपको प्रॉपर तरीके से अगर टास्क सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब ये दस्तक आपके लिए कामदायक है, बिल्कुल कामदायक है, ठीक है। तो अपन ने अमाइंस तक पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर लिया बेटा। PDF आपको यहां मिल जाएगी। मैं यहां पर वो PDF भी डाल दूंगा जो सॉल्यूशन के बिना है, जिससे आप हमेशा सॉल्व कर सके, ठीक है। मैं यहां पर अपलोड कर दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों अब यहीं पर हम इस दस्तक को एंड करेंगे। हमने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की, आपने बहुत सारा साथ दिया। यहीं पर ये दस्तक को हम एंड करेंगे, और फिर हम ऐसी ही कोई और सीरीज, ऐसा ही कोई और कंटेंट जो आपको ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प कराए, एग्जाम आपका बहुत तगड़ा जाए, कुछ ऐसा लेकर जरूर आएंगे बेटा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।